तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर को मजीद लंबा करने के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे मुज़ाकरात जो खुफिया थे और जिसकी तमाम शराइत आपने अपनी तरफ से पूरी कर दी हैं और उन्होंने जंगबंदी जो है यूनिलैटरली ख़त्म कर दी अपने तौर पे। हमारे कान पक्के थे पिछले सालों में सुन सुन के कि ये जो टीटीपी है कुछ नहीं है, हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। हम टीटीपी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज से जनाब 12 बजे से पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले होने शुरू हो गए। जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है कि एक ग्रुप जो है जिसके साथ आपने डायलॉग किया है वो उल्टा हमें कह रहा है कि आप उसने हमारे साथ। टीटीपी की जो स्टोरी है ये ऑन कॉलिंग ऑफ द सीज फायर व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। फ्री कैन के दरमियान जो फैसले हुए उसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में, लकी मरवत में, सवात में, बाजोड़ में, सवाबी में, शमाली वज़ीरिस्तान में छापे मार के असलियत पसंदों को पकड़ा भी और उन्हें हिलाक भी किया। यहाँ से ये शुरू होता है मामला खराब होना। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों टीटीपी वालों ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पेलने का फैसला कर लिया। फैसला उनका बिल्कुल सही है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। करीब 1 महीना पहले टीटीपी वालों से पाकिस्तानी भिखमंगा प्रधानमंत्री इमरान खान ने शांति वार्ता की थी। शांति वार्ता में ये तय हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे और शांति से बातचीत करके हम हमारे मसलों को हल करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आर्मी दोगलेपन के अंदर नंबर 1 है। पीठ पे छुरा घोंपने वाली कौम है ये। तो इन लोगों ने टीटीपी वालों को जो शांति से अपने घरों में इधर उधर दुबके हुए थे उनको छुप छुप के उड़ाना शुरू कर दिया। तो टीटीपी वाले ने बोला शांति वार्ता गई भाड़ में, अब हम शरिया लागू करके रहेंगे। इतना उन्होंने कहा, इतने में पाकिस्तान की फट के फुर 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 हो चुकी है। आगे की दास्तान इन पाकिस्तानियों के मुंह से ही सुनिए आप। आज उसकी ड्यूरेशन जो है, आज उसका जो वक्त है 1 महीने का, वो ख़त्म हो चुका है और इन्होंने यूनिलैटरली अपनी तरफ से इसे ख़त्म कर दिया। यानी कि मुज़ाकरात के अंदर कोई पेशरफ नहीं है। तो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए खबर है जो कि अहम है, वो ये है कि टीटीपी, जिसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, उसने कहा है जी कि हमारा और आपका 1 महीने का सीज फायर था, अब आज से हम ये सीज फायर को ख़त्म करते हैं। और उन्होंने उल्टा हमारे हुकूमत को इल्ज़ाम दिया है कि आपने जो अपने वादे थे वो पूरे नहीं किए। और ये जो अब जारी बात है, जो अमन है वो डोल्ड्रम्स में चला गया। अब ये देखिए वो क्या कह रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि जी जो गवर्नमेंट, जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने हमसे जो वादे किए थे, जो वो हेल्प करा रहे थे, तो उसमें दोनों हमने टीटीपी ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो था मीडिएशन का रोल प्ले किया। आपको पता है इसमें हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी जो है, उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अदम तहरीक तालिबान ने जंगबंदी एकतरफा तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत पहले से किए गए फैसलों पर अमल करने में नाकाम रही है। अयाज मीर साहब, जिस वक्त टीटीपी से मुज़ाकरात की बात हो रही थी, ये खबरें गर्दिश कर रही थी, उस वक्त हमारे पैनल की यही राय थी कि ये इन मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अब ये खबर जब सामने आई कि एकतरफा तौर पर उन्होंने जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, तो आप किस हद तक हकीकत पसंदाना देख रहे हैं इस इक़दाम को? देखिए, हमारे इक़दामात जो हैं पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के हुकूमतों के निराले होते हैं। हमारे कान पक्के थे पिछले सालों में सुन सुन के कि ये जो टीटीपी है कुछ नहीं है, हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। भाई, एक तो हम हिंदुस्तान को दुश्मन कहते हैं, तो हमारी कमज़ोरियाँ होंगी तो कोई भी दुश्मन होगा उन कमज़ोरियों का फ़ायदा ना लेगा तो उसमें कोई रोना बनता नहीं है। लेकिन मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि अब तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान से चला गया है और रियासत पाकिस्तान टीटीपी से इक्वालिटी की बेसिस पे, बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात कर रही है। मतलब है कि एक तरह की आपने उनको लेजिटिमेसी या कम से कम आप उनका स्टेटस, कोई ना कोई स्टेटस एक्नॉलेज कर रहे हैं। भाई, ये वो लोग हैं जिनसे आपकी खुलम खुला जंग थी, जिन्होंने ऐलाने जंग पाकिस्तान के खिलाफ किया था। जो पेशावर का जो है वो APS स्कूल, उसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तो सिर्फ मैं एक है, जिन्होंने
कत्लो गारत यहां पे कर दी थी और रियासत पाकिस्तान उनसे बराबरी की सतह पे बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, सालिस कौन है, ये पंचायत का चेयरमैन कौन है, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत। यानी वो हुकूमत जो अपने पैर अभी तक जमा नहीं सकी, जो मुतअद्दिद प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, जिसे इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली, जिनकी माली हालत खराब है, जो मतलब बहुत सारे माली उनका है, वो जो है ऊपर बैठ के हमारी सालसी कर रहे हैं। और एक तरफ रियासत पाकिस्तान है, एक तरफ टीटीपी है। मतलब कोई बात कुछ अकल की होनी चाहिए, कुछ आदमी की समझ में आनी चाहिए। ये कैसे हम तमाशे करते हैं? इनके साथ हमने जंग से हमारा नाक यहां तक पानी जब आ गया था तो मजबूरन पाकिस्तान को वहां पे हमला करना पड़ा था टीटीपी पे। और बमुश्किल एक सख्त जंग जिसमें पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का एक मुकम्मल टेस्ट, मतलब उन्हें इम्तिहान वो सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनको हमने पीछे किया, धकेला, खत्म वो नहीं हुए, पर कम से कम उन्होंने एक हद तक पसपाई इख्तियार की। और आज जो है हमने उन्हें इक्वल पार्टनर्स करके, जैसे आप किसी रियासत के साथ बात कर रहे हैं, उनका तो ये भी डिमांड है कि जो ट्राइबल एजेंसीज जो पुरानी हुआ करती थी उनकी हैसियत वापस की जाए, कि वो वापस वहाँ पे ट्राइबल एजेंसीज बन जाए। वो उन्होंने तकरीबन, जब हालात हमारे ख़राब थे, एक अपनी आज़ाद रियासत, अपनी आज़ाद इमारत जैसे इमारत वहाँ पे बना ली थी। तो वो क्या ये चाहते हैं कि ये एजेंसीज पाकिस्तान से निकल जाएं और उनकी वहाँ पे झंडा और हुकूमत कायम हो? अजीब से इतने साल आप लड़ रहे हैं, इतने सालों से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये हथियार है और टूल है, और फिर एकदम जो है आप उनसे बात कर रहे हैं। हमारी कुछ, वो जो मैंने पहले भी कहा था जब आप वो बिजली की बातें कर रहे थे, कि बिजली एक चीज़ है सिर्फ, ठीक, हमारी मजमूई सूरत हाल देखें। टीएलपी वाला जो किस्सा है वो हमारे सामने है, अब टीटीपी वाला किस्सा है, एक तरफ बिजली है, एक तरफ हुक्मरानी है। मतलब क्या क्या कुछ कोई बताए तो सही ना कि कौन से ढंग के हम काम कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? मेरे लिए तो परेशान कुन सूरत हाल ये है कि ये बयान छप चुका हुआ है और वो बाकायदा एक चार्जशीट दे रहे हैं 5 नुकात की, और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का कोई रद्द-ए-अमल इस पे नहीं आया। देखें, आप जब प्रॉक्सीज की तारीख उठा के देखते हैं तो इस तरह के धड़ों और ग्रुपों से जब मुज़ाकरात की बात होती है, जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स मुज़ाकरात करती हैं, तो एक कमज़ोरी का पहलू उभरता है। और अब भी आप देख लें कि मैंने जैसे कहा कि अभी तक कोई इस पर नहीं आया है। और इसका मैं सबसे बड़ा सबूत ये देता हूँ कि जब तालिबान के साथ अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता था तो तालिबान ने यही तर्ज़ अमल इख्तियार किया था। अच्छा। वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, और आज उसका हशर देखें क्या है कि वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का गलबा हो गया है। देखो भैया, एक बात बिल्कुल तय, अगर आप सांपों को दूध पिलाओगे तो वो आपको डसेंगे ही डसेंगे, ये निश्चित है। वो आपको दूध नहीं देंगे, वो आपको फल नहीं देंगे, वो फ्रूट नहीं देंगे, वो जहर ही देंगे आपको, जहर। और अब ये जहर तुमको पीना पड़ेगा। और ये 1 महीने के लिए सीज फायर हुआ था, जो कि नवंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक था। और जो गवर्नमेंट है उसने तकरीबन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कहा गया था कि 102 मुजाहिदीन जो उनके हैं वो छोड़े जाएंगे, और वो मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़े गए। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 12 मुजाहिदीन छोड़े गए जिनको डी रेडिकलाइज कहा जाता है। अब वो डी रेडिकलाइज किस तरह के डी रेडिकलाइज है ये हमें नहीं पता कि वो किस तरह के डी रेडिकलाइज है, लेकिन वो डी रेडिकलाइज थे। अब ये जो चीज है कि हमें इस चीज को कैसे देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है कि एक ग्रुप जो है जिसके साथ आपने डायलॉग किया है वो उल्टा हमें कह रहा है कि उसने हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने, या उसने हमें इंगेज नहीं करना। और वो ग्रुप्स की अगर आप डिमांड देखें तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदलें, वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर हमें बदलेंगे। वो गन पॉइंट के ऊपर अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, वो शरीयत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको ऑनर करें आप। और अब वो कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो फेल हो गई है इन चीजों को देखते हुए। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट इसके बावजूद कि हमारा और इनका सीज फायर था, तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों में जो उनको इंफॉर्मेशन मिली हमारे बारे में, जो उन्होंने
लोगों को डिटेन किया, इन्होंने छापे मारे, और जारी बात है हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है? हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट? और करना भी नहीं चाहिए। और इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स जो पहाड़ों में और पता नहीं कहाँ दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पे ट्रस्ट करेगी? और ये वो कह रहे हैं जी सीज फायर मुमकिन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को, ये हमारी हुकूमत को भी थोड़ा हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि ये जो अफगान तालिबान है, जिनके लिए पूरी दुनिया में हम इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुत्तकी साहब पाकिस्तान आए हुए थे और हम इनकी पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आज अफगान जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये मुत्तकी साहब, इनके लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स गए हुए थे, इनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और इनकी नाक के नीचे टीटीपी बैठी हुई है अफगानिस्तान, इनकी नाक के नीचे। हम दुनिया को ये बता रहे हैं जनाब ये अफगान तालिबान जो है ना जनाब, इधर बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। यहाँ पे मैं आज देख रहा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तकरीबन $280 मिलियन जो है वो रिलीज कर रही थी। वर्ल्ड बैंक के पास को $1.5 बिलियन है, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करने की बातें हो रही बिकॉज देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इन्होंने हमारी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया। और अगर आपके पास में कागज और पेन है तो आप अब भी लिख लीजिए। थोड़े दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर यहाँ विस्फोट हो रहा है, वहाँ विस्फोट हो रहा है। यहाँ आर्मी वालों ने 3 टीटीपी वालों को उड़ाया, ये उड़ाया, वो उड़ाया। जो एक महीने से बड़ी शांति छा गई थी पाकिस्तान के अंदर, वो अब ख़त्म होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लागू हो जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे पाकिस्तानी हैं जो मुझे कमेंट के अंदर अपने प्यार के अंदर माँ बहन की गालियाँ दे के जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक छोटी सी गुड न्यूज़ और दे देता हूँ मैं, कि आज के बाद कोई भी मेरे वीडियोस के अंदर माँ बहन की गाली नहीं दे पाएगा, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, क्योंकि गालियों को मैंने कर दिया ब्लैक लिस्ट। अब जो भी गाली बकेगा वो सब चला जाएगा हैंड के अंदर। तुम्हारा कमेंट तो रहेगा लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आएगा। तो इन पाकिस्तानी हेटरों के ऊपर भी मैंने स्ट्राइक कर दी है। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जय हिंद बोल के जरूर जाना। और यहाँ तक आए गए, यहाँ तक अगर मेरी रामायण सुन ही लिया आपने, तो आपके भाई का इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो कर लो यार। 1000 पहुँचा दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।